So now we start the example with the singly reinforced beam. So question ये है कि design singly reinforced simply supported beam of effective span 4.5 meter subjected to working load of 40 kilonewton meter. Assume depth upon breadth ratio equal to 1.6 and effective cover 45 mm. Use materials of grade M20 and Fe415. तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं. सो गिवन है कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम मतलब हमें MU और MU लिमिट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम भी बताया हुआ है. इफेक्टिव स्पैन जो है 4.5 मीटर दिया है, मतलब LE की वैल्यू जो है 4.5 मीटर दी हुई है. बाद में आता है वर्किंग लोड. सो वर्किंग लोड जो है वह है 40 किलो न्यूटन मीटर. वर्किंग लोड मीन्स W. ठीक है. बाद में है assume depth upon breadth ratio as 1.6. so therefore डेप्थ जो हो जाएगा 1.6 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, उसकी वैल्यू हो जाएगी. इफेक्टिव कवर मीन्स जो होता है D डैश, स्मॉल d डैश इज 45 mm. अस्यूम मटेरियल्स ऑफ ग्रेड M20 मीन्स FC को जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज 20 न्यूटन पर mm square and grade of steel that is Fy equal to 415 न्यूटन पर mm स्क्वेयर. सो ये हो गया अभी हमारा गिवन. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज दैट हमें ब्रेथ और डेप्थ निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि उसी से एरिया ऑफ स्टील जो है बाद में निकलेगा. बाद में फिर हमें बार्स जो है वो बार्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बार्स निकलेंगे और जब ये साइज निकलेंगे तभी एक कोई भी बीम जो है डिज़ाइन हो सकता है. तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. पहले हमें दिया है वर्किंग लोड मीन्स W की वैल्यू है 40 किलो न्यूटन मीटर. जिससे हम जो है वो फैक्टरेट लोड निकाल सकते हैं. फैक्टरेट लोड मीन्स में 1.5 से जो है W को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी 60 किलो न्यूटन मीटर. सो ये तो हो गया फैक्टरेट लोड, मतलब इतने लोड तक हम जा सकते हैं. पर जो हम एक्चुअल लोड लेंगे वो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, मैक्सिमम लोड जो होगा वो. तो उसके लिए हमें निकालना अल्टीमेट मोमेंट दैट इज MU इक्वल टू WU, इसे WU भी कहते हैं फैक्टरेट लोड को, इंटू LE स्क्वेयर अपॉन 8. LE मीन्स इफेक्टिव लेंथ, WU मीन्स factored load that is 60 kN meter. It is it. This formula is used for simply supported beam. Okay. So बाद में देखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 60 इंटू
4.5 स्क्वेयर अपॉन 8। तो इसका आंसर जो आएगा वो ये होगा कि 151.87। इसका यूनिट जो होगा किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि ये जो लोड है वो है किलो न्यूटन मीटर में, और ये जो एल स्क्वायर लिया है मतलब मीटर स्क्वायर वो है मीटर स्क्वायर में, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी किलो न्यूटन। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो है किलोमीटर पर मीटर है, ठीक है। यहाँ पे भी किलो न्यूटन पर मीटर, बाद में फिर यहाँ पे जो यूनिट आएगा वो किलो न्यूटन मीटर आएगा, क्योंकि ये जो है किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, सो ये गेट कैंसल और किलोमीटर मीटर रहेगा, ठीक है। बाद में हमें जो निकालना पड़ेगा कि ब्रेथ, ये तो हमने निकाल लिया, MU भी डेप्थ और ब्रेथ जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए वी कंसीडर MU इक्वल टू MU लिमिट, इसे MU मैक्स भी कहते हैं, ठीक है। सो MU की वैल्यू हमें पता है 151.87 इंटू 10⁻6। I hope you understand why I will take 10⁻6, क्योंकि यहाँ पे किलो का 10⁻3 होगा और मीटर का mm में जब कन्वर्जन होगा वो होगा 10⁻3, इसलिए हम 10⁻6 ले रहे हैं, क्योंकि MU लिमिट में जो बाकी की वैल्यू है हमारे पास वो न्यूटन और mm में है, इसलिए हम जो एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं फॉर 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। वो फार्मूला है 0.138 FCK PD स्क्वायर। उससे हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कंप्रेशन के लिए उसके जैसे सेम वैल्यू आएंगे। तो इसमें हमारे पास वैल्यू कौन सी है, FCK की वैल्यू है, B की वैल्यू नहीं है, T की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ ब्रीथ में है हमारे पास। तो हम पुट करेंगे 151.87 टू 10⁻6 इक्वल टू 0.138 इंटू 20 इंटू P इंटू 1.6 P स्क्वायर। ये P 1.6 P स्क्वायर जो है ये डी के बदले में हमें डालिए, क्योंकि हमारे पास वो गिवन है। तो हम जो है कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 151.87 इंटू 10⁻। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, तो इसकी आंसर जो होगा वो ऐसा होगा 278.04। therefore P इक्वल टू 278.04 mm। तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं 280 mm पर, ठीक है। तो हमारे पास अभी ब्रीथ आ गई, तो हम डेप्थ जो है इफ़ेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं, जैसे कि 1.6 भी हमें गिवन में दिया है। 1.6 इंटू ब्रीथ दैट इज 280। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा
6 इंटू 280 इक्वल टू 448। तो इसे भी हम पास के वाले के साथ जा सकते हैं। 450 mm पे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यह हो गई इफ़ेक्टिव डेप्थ। बट टोटल डेप्थ भी हमें पता होनी चाहिए, तो इसलिए हम टोटल डेप्थ निकालेंगे इफ़ेक्टिव डेप्थ प्लस इफ़ेक्टिव कवर जो हमें गिवन में दी है। इफ़ेक्टिव डेप्थ है 450 प्लस इफ़ेक्टिव कवर 45, तो होगी 495। इसे हम कर सकते हैं 500 mm पे। हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ भी हो गई। वो हमें निकालना है एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ स्टील कितना हमें चाहिए मिनिमम नहीं कह सकते, पर कितना हमें चाहिए वो फार्मूला में डाल के निकल सकते हैं। और जो फार्मूला जो है हमें IS कोड 456 से मिलता है 0.5 FCK अपॉन FY ब्रैकेट ओपन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस MU अपॉन टू 4.6 FCK P इंटू T स्क्वेयर क्लोज PT। तो 0.5 FCK is 20, FY 415 1 minus under root of 1 minus 4.6 into M की वैल्यू है 151.87 इंटू 10 to the power 6 अपॉन FCK की वैल्यू है 20, P की वैल्यू है 280 एंड T की जो वैल्यू है वो है इफेक्टिव डेप्थ की 450 स्क्वायर इंटू 280 इंटू 450। तो हमें आंसर जो मिलेगा वो होगा 1154.87 1154.87 mm स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया ऑफ स्टील एरिया है। तो हमें एरिया ऑफ स्टील भी मिल गया। तो हम जो है अभी जो बार जो है हमारे पास हमें स्टील के बार चाहिए प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वो हम निकाल सकते हैं। तो हम डायमीटर जो है अपने हिसाब से कोई भी सुटेबल ले सकते हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं बीम के लिए मेन बार से ये, तो 16 mm 20 mm से और यहाँ दोनों में से कोई भी होनी चाहिए। तो हम कंसिडर करते हैं फॉर प्रोवाइड बार्स ऑफ 20 mm टायर 20 mm हमें कितने लगेगी। तो मेरे पास एरिया है 1154.87 इक्वल टू n नंबर्स इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वेयर। तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी होगी वैल्यू जो आएंगे हमारे पास n की 3.67। तो हम अप्रोक्टली 4 नंबर्स लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 नंबर्स आ गई। तो सो वी प्रोवाइड 4 bars of dia 20 mm for a beam of size 500 sorry
280 इंटू 500 mm